ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम आज जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि अगर बृहस्पति ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव में अगर बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या फल उस व्यक्ति को देते हैं और व्यक्ति को किस किस चीज़ की जीवन में सावधानियां रखनी चाहिए। तो दशम भाव के बारे में आज हम थोड़ा सा आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि ज्योतिष अपने में एक विशाल ग्रंथ है जिसमें समस्त ब्रह्मांड के विषय में जानकारी मिल जाती है और सूक्ष्म रूप से अभी तक तो हम लोगों ने ज्योतिष में समुद्र की एक कंकर के समान विद्या का अध्ययन किया है। बाकी ज्योतिष शास्त्र तो समुद्र है, समुद्र, इसका कोई अंत नहीं है और इसको समझने के लिए व्यक्ति को हर रोज एक नया जीवन में जो है अनुभव होता है। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। तो बृहस्पति महाराज के विषय में या बृहस्पति ग्रह के विषय में मैं आपको सबसे पहले इस बात को बतला देता हूँ कि बृहस्पति जो हमारे देव हैं, बृहस्पति देव ग्रह हैं, जो ये देवताओं के भी और मनुष्यों के भी दोनों के गुरु माने। तो वैसे तो हमारे लिए तो सभी ग्रह देवता समान ही हैं। हमारे जीवन पर तो सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, इस बात को तो आप जानते ही हैं। लेकिन बृहस्पति ग्रह के पास और शनि महाराज के पास बहुत असीम शक्तियां हैं। बृहस्पति जिस जगह बैठा हो, कुंडली के किसी भी भाव में बैठा होता है, अगर वहां अंक 4 है तो बृहस्पति आपके उच्च के कहलाएंगे और अगर वहां पर अंक 10 लिखा है कुंडली के किसी भी भाव में तो आपके बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और 4 का लिखा अंक तो उच्च के हो जाते हैं। कई बार लोगों के मेरे पास में मैसेज भी आए कि आप ज्योतिष में यह नहीं बताते कि इसका उपाय क्या किया जाए। देखिए, मनुष्य को जीवन में उपाय तो बताए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, पर आज का मनुष्य जो है इस बात को समझता नहीं है कि इन ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से ही हमारे जीवन की संपूर्ण स्थिति जो है वो निर्भर करती है। यानी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां इन ग्रहों के हाथ में है। ये चाहें तो आदमी को सुखी जीवन दे दें, ये चाहें तो आदमी को दुखी जीवन दे दें। अब एक प्रश्न यहाँ पर और उत्पन्न होता है, कई लोग इसको नहीं मानते हैं और हम कहते भी नहीं आप मानो करके, पर इस पृथ्वी पे जिसने भी जन्म लिया है वो किसी न किसी नक्षत्र में या किसी न किसी राशि के रूप में जरूर जन्म लेता है। अब ये उसके परिवार वालों पे या उन लोगों पे निर्भर करता है कि वो उसको माने या ना माने। अन्यथा व्यक्ति के जन्म के समय ही उसके आगे के संपूर्ण जीवन का रहस्य ज्योतिष शास्त्र के अंदर में लिखा हुआ होता है, बशर्ते कि ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला अच्छा विद्वान आदमी होना चाहिए। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इन ग्रहों के विषय में ज्ञात कराया है और यह ग्रह कोई आम शक्तियाँ नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हैं। ये चाहें तो उथल पुथल मचा सकते हैं, ये चाहें तो शांति करा सकते हैं, सब कुछ इन पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ी बात उत्पन्न ये होती है कि अब आज की डेट में ऐसे विद्वान हैं ही नहीं जो कि ज्योतिष के बारे में इतना संपूर्ण ज्ञान रखते हो। नहीं तो आपको आज भी शास्त्रों के अनुसार आने वाले 25 साल आगे का भी अनुभव हो सकता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा।
इस विषय में भी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अंदर में दी गई है। अब ये अलग बात है कि इसके विषय में व्यक्ति को ज्ञान मिले तो मिले कहाँ से, और जो अच्छे विद्वान व्यक्ति इसके जानकार थे, या तो वह ऊपर जा चुके हैं प्रभु की चरणों में, और या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तपस्याओं में लगे हैं, जिनको पता है ज्योतिष के बारे में। अब आप कहेंगे आप इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, तो फिर आप इसमें क्यों दे रहे हैं? हमें तो किसी व्यक्ति ने प्रेरणा दी कि भाई ये जो ज्ञान आपके पास में है इसको लोगों तक पहुंचा दिया जाए। मैंने भी सोचा कि अब इतनी उम्र हो चुकी है, भाई 70 साल की उम्र के बाद आदमी के जीवन में रह ही क्या जाता है, थोड़ा बहुत समय रहता है, उसमें जो है थोड़ा बहुत ज्ञान अगर अंदर मैं उस ज्ञान को दबा के रख दूं और उसका विस्तार ना करूं, लोगों को ना बताऊं, तो यह विद्या भी यहाँ पर धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाएगी। जिस प्रकार से आपके ब्रह्मास्त्र और अस्त्र शस्त्रों का आज विलोप हो गया है, उसी प्रकार से इसका भी विलोप हो जाएगा अगर आप बताएंगे नहीं। तो हम तो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि भाई आप इस चीज़ को सीखिए और जीवन के अंदर में अपने जीवन का महत्व को जानिए कि आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो किस लिए लिया है। और यह मैं आपको अनुभव के साथ में और बता सकता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म का समय ठीक होगा तो उसके संपूर्ण जीवन का रहस्य उसके ज्योतिष विद्या के अंदर में, उसकी जन्म पत्रिका के अंदर में लिखा है। अगर किसी आदमी की जन्म पत्रिका नहीं बनी हुई होती है तो उसका संपूर्ण जीवन का रहस्य उसकी हस्तरेखा के अंदर में लिखा होता है, बशर्ते कि उसको जानकार आदमी संपूर्ण रूप से जाने। 2-4 रेखाओं को देख के जीवन का संपूर्ण रहस्य आप नहीं बता सकते। इसके लिए भी एक, जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का अपने में महत्व है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर में ही हस्तरेखा का भी एक अपने में बड़ा विशेष महत्व है। अब कमी है तो इसकी कि उसको जानकार कोई आदमी है या नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, मंदिर में पूजा पाठ करने वाले जो छोटे मोटे 10, 20, 30, 40 साल के व्यक्ति होते हैं, यहाँ तक कि 50 साल के भी व्यक्ति होते हैं, उनको भी ज्योतिष के बारे में इतना अनुभव नहीं है। वो अपनी एक जीविका पालने के लिए मंदिरों में अपना पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, हम तो कोई मंदिर में बैठने वाले पंडित हैं नहीं। अब आप बोलेंगे आपने अपने जीवन काल के बारे में जब तुम इतने जानकार हो तो आने वाले समय के बारे में तुमने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? भाई हमने अपने बारे में जरूर सोचा और अपनी कुंडली भी देखी, लेकिन हमारी कुंडली में केवल एक ही योग लिखा था कि हमने जीवन भर में मांग के खाना है, जीवन भर में मांग के खाना है, झोला लटकाना और खाना है। यही हमारी जीवन की सत्यता है। इसीलिए हमने कभी जीवन में न व्यापार किया, न धंधा किया, कुछ नहीं किया, बस केवल अपना जो पूजा पाठ का कार्य है वो करते थे। पंडित आदमी ही करते थे और कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे भाग्य में लिखा ही ऐसा है कि आपने मांग के खाना है, तो हम तो आज तक मांग के खा रहे हैं और यही ज्योतिष की गणना है। यही हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। इस पृथ्वी पे जो भी आता है अपने पूर्व जन्म को लेके आता है, उसी के हिसाब से उसका जन्म होता है। उसी घर में, चाहे राजघराने में हो चाहे गरीब परिवार में हो, तो ये सब कुछ उसका पूर्व जन्म से निश्चित हुआ है और ये होता रहेगा। तो ये ज्योतिष की बड़ी एक गणना है। ये खैर बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा बतलाता भी रहता हूँ और समझाता भी रहता हूँ कि वास्तविक रूप से जीवन का सत्य क्या है। कई बार मेरे पास लोगों का मैसेज आ जाता है कि आपकी शादी हो गई है, आपका, अरे भाई हम ज्योतिषाचार्य हैं, गुरु आदमी हैं। अब ये इस 70 साल की उम्र में आप हमसे पूछें कि आप
आपकी शादी हो गई है, आपका ये बात पूछने का एक गुरु से क्या मतलब है? हम ये छोटे मोटे कथावाचक गुरुओं में से नहीं हैं। हमारा अपने में एक विशेष महत्व है। इस बात को किसी भी आदमी को मैसेज करने से पहले स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो आम कथावाचक हैं इस समय कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये तो सब मेरे बालक के समान है। और अभी ये लोग उस सत्यता तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पहुंचा था। हम तो वहां पहुंच चुके हैं। हमने तो अपने जीवन का सारा जो है ज्ञान जो लेना था वो ले चुके हैं, और हमें पता है कि हम किस प्रकार से हमको अपने आगे का समय व्यतीत करना है। उसी के आधार पर जो है मैं आपको ये वीडियो भी बना के देता हूँ। और मैं ये नहीं कहता किसी से आप लाइक करो या मत करो, मुझे कोई वो नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि हमें अब कोई ऐसी इच्छा नहीं है। अगर कोई कुंडली देखने के लिए बोल देता तो मैं देख लेता हूँ एक आध दो। अब कोई आदमी एक कुंडली दिखाएगा, उसके बाद दूसरी देगा, फिर बच्चे की दिखाएगा, फिर अपने ससुराल वालों देगा। भाई ये तो एक दिन में तो सबका, मैं अब एक दिन में मैं 300 फोनों को थोड़ी अटेंड कर सकता हूँ। मैं भी तो एक बुजुर्गी हो गया हूँ भाई। 70 साल में आदमी बुजुर्गी हो जाता और क्या रह जाता उसके जीवन में। तो इसलिए जो है जब समय मिलता है, मुझे ऊपर से आदेश होता है तो मैं एक आध आदमी की कुंडली देख लेता हूँ। हाँ, यथासंभव जो उसके मन में बनता है, कुछ ब्राह्मण को कुंडली देखने का देना है तो दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से जो कभी लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारा विवाह हो गया, ये हो गया, तो मेरे को बड़ी अच्छा। और आज की डेट में समस्त पृथ्वी पर ही नहीं, ब्रह्मांड में भी, पृथ्वी पर ही नहीं ब्रह्मांड में भी, इंद्रलोक से लेके जितने भी लोग हैं सब में जो है प्रेम की चर्चा होती है। और उसी का भोग करने के लिए जो पृथ्वी पे आते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, बाकी जो अन्य ग्रहों पे लोग रह रहे हैं उसको आपको दिखाई नहीं देते हैं। और उन्हीं कारणों से उन पापों को प्रायश्चित करने के लिए व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी सीख बताता हूँ। तो जीवन काल के अंदर में, हमारे शास्त्रों के अंदर में, वेदों के अंदर में भी इस बात का वर्णन किया गया हुआ है कि एक समय के हिसाब से ही व्यक्ति का विवाह भी होता है और एक समय के हिसाब से उसके बच्चे वगैरह सब होते हैं। तदुपरांत उसको जो है फिर कुछ समय जो उसका जीवन काल का रह जाता है तो उसे उस समय में भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। अब ये क्या है कि तुम 90-90 साल के हो गए, आज भी तुमको प्रेम की वासना तुम्हारे अंदर जाग रही है, तो वास्तविक रूप से तुमने इस पृथ्वी पर आके केवल अन्न खाया है और कुछ नहीं किया। प्रेम को एक प्रेम की तरह ही कुछ समय तक आदमी को जीना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि मरते समय तक प्रेम में ही प्रेम। अरे आखिरी समय में प्रेम करना ही है तो भगवान से प्रेम करो ना। अब क्या मियाँ बीबी का प्रेम क्या है, ठीक है, वो आपके अर्धांगिनी है, उसका आसान प्रेम करिए, वो करिए, लेकिन इतने लिप्त मत हो जाइए और वीडियो देख के ऐसे वीडियो ना डालें जिससे कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके वीडियो डालने से, मैं तो देखूं या ना देखूं, पर जो नए बालक के अंदर में जो इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं उन वीडियो को देखने के बाद, वो मार्ग से भटक जाते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो अगर भगवान ने थोड़ा बहुत भी आप लोगों को ज्ञान दिया है तो इस तरह की वीडियो ना देके अपने विचारों को दो, वीडियो में अच्छे विचारों को दो। अगर ऐसा ना होता तो फिर भगवान रात क्यों बनाता? रात्रि का समय जो है वो आदमी के स्त्री के साथ प्रेम का संबंध माना गया है, ना कि दिन में। और ना कि ये चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक में दिखा के आप वाहवाही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उसकी जगह पे आप एक पाप कार्य कर रहे हैं। कोई भी पुरुष हो या कोई स्त्री हो, अगर वह अपना नग्न शरीर दिखाती है
तो यह उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि वह जिस चीज़ को पर्दे में रखा जाता है उसे समस्त लोगों के सामने वो प्रदर्शित कर देती है। इसको बोलते हैं प्रारब्ध। यही चीज़ों का वर्णन इस ज्योतिष में है कि भाई प्रेम करने के बाद क्या वास्तव में वो कन्या आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आए, मैंने उनका उत्तर भी दिया जितना मेरे से संभव होता है। तो इन तमाम चीज़ों को स्मरण करने के बाद मैं तो नौजवान युवकों से या लड़कियां जो है उनसे ये अनुरोध करूंगा, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, पर हर चीज़ एक समय के हिसाब से ही अच्छा लगता है। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें उसके बाद प्रेम के बारे में सोचें, अन्यथा न आपके जीवन में प्रेम मिलेगा न आपको लक्ष्य मिलेगा। आप दोनों जगह से भटक जाएंगे और भटके हुए आदमी का तो फिर पता ही नहीं होता। जब आदमी समुद्र में जाता है और भटक जाता है तो उसको ये पता नहीं था कि मैं किस किनारे पहुंचूंगा। फिर तो विशाल समुद्र में फंस गया तो फंस गया, अगर बच गया अपनी किस्मत से तो उसकी भाग्य अच्छा है, और नहीं भटक गया तो फिर वो समुद्र में ही समाप्त हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि आज बृहस्पति ग्रह जो है 10वें भाव में अगर बैठ जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जिनका कुंडली देख के अपने निकालें और उसमें देखें कि 10वें भाव में बृहस्पति बैठ के हमारे जीवन में क्या ये बातें सत्य हो रही हैं। अगर बातें सत्य हो रही हैं तो आपकी फिर जन्म पत्रिका शुद्ध बनी हुई है। अगर ये बातें लागू नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि आपके जन्म के समय का 101% गलत है, आपकी जन्म पत्री गलत बनी हुई है, फिर उसमें ज्योतिष का कोई दोष नहीं है। तो जिसका 10वें भाव में बृहस्पति बैठा हो ऐसा व्यक्ति जो है क्या होता है, ये एक अच्छा प्रवक्ता होता है। जो बोलने चालने वाले आदमी होते हैं, आप अपनी कुंडली भी निकाल लेना, अगर देखना 10वें भाव में बृहस्पति बैठा हो, बशर्ते कि वहाँ बृहस्पति का अंक 10 नहीं होना चाहिए। अंक 10 के अलावा कोई भी चलेगा, अगर 4 है तो उत्तम है, फिर तो उच्च का बन जाएगा। अगर 10वां अंक लिखा तो फिर वहाँ पे बृहस्पति महाराज नीच के हो जाएंगे, फिर वो जो बात हम बोलेंगे उसका विपरीत हो जाएगा, मतलब वो असर नहीं मिलेगा। असर तो होगा लेकिन वो असर नहीं मिलेगा जो उसके उच्च के होने में या अन्य ग्रहों के साथ बैठने पर। लेकिन अगर अंक 10 हो गया तो इसमें बहुत ही फर्क पड़ जाता है। ये बृहस्पति के 10वें भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। और पिता का सम्मान करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, अपने पिता का भी सम्मान करता है और अपने जीवन काल में कई धार्मिक स्थानों का ऐसा व्यक्ति निर्माण भी करता है। जैसे आपने देखा कई मंदिर वगैरह बने होते हैं, कई जगह पे आपने देखे, मथुरा, वृंदावन, काशी विश्वनाथ वगैरह कई मंदिर आपने देखे भारतवर्ष में। तो ऐसे मंदिरों का या विदेशों में जो मंदिरों का निर्माण करते हैं वो ऐसे ही व्यक्ति करते हैं जिनके 10वें भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान हो। बृहस्पति ग्रह के विराजमान होने से आप जो है अच्छे अच्छे देवालय वगैरह निर्माण करते हैं। वो केवल देवालय से ही मतलब नहीं है, अगर जैसे कोई चर्च बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, तो उन लोगों की कुंडली में भी इसी प्रकार के योग बने हुए होते हैं, तभी वो देवालय का निर्माण करते हैं। अब ये तो हम लोगों ने पृथ्वी पर आके कर दिया, लेकिन भगवान ने तो ऊपर से भेजा ना सबको, भाई तुम्हारे हाथ से ये कार्य होना, तो उस आदमी के हाथ से वो कार्य हो जाता है। ये है 10वें भाव का। अच्छा, ऐसा आदमी जो है ना पक्का जातिवाद भी होता है, मतलब जिसको बोलते हैं धर्म के प्रति मरने मिटने वाला आदमी भी ऐसा आदमी होता है जिसके 10वें भाव में बृहस्पति महाराज विद्यमान है। वो किसी भी धर्म का हो, वो धर्म के पीछे मर जाएगा। उसका अंत क्या होगा वो उसको नहीं पता है, लेकिन वो उसके पीछे मर जाएगा। वो कहेगा बस जो है, जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है। यही 10वें भाव के बृहस्पति के बैठने का प्रभाव कुंडली में माना जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने कौम को सपोर्ट करने वाला भी होता है। ये भी एक बात हुआ, मतलब अपने धर्म को सपोर्ट, पूरा धर्म के प्रति सपोर्ट भी करेगा। वो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई हो, वो अपने धर्म को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके
अब कुंडली ना बनी है तो हम कह, लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य जीवन में करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है कई जगह प्रॉपर्टियां भी बनाता है अपनी, जायदाद उसकी जो है कई जगह मकान वगैरह बनाने। कई लोगों को शौक होता है भाई यहाँ भी मकान बना लो, वहाँ भी मकान बना लो। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर में इस प्रकार, जिसका दसम भाव में बृहस्पति बैठा है, तो उन्हें इस प्रकार का जो है शौक भी पैदा हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो है एक उच्च अधिकारी भी होता है, जैसे जज हो गए, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, IAS अफसर हो गए, इस प्रकार का भी इनका योग बनता है। उच्च पद पर ये लोग विराजमान होते हैं जीवन काल में। और ऐसे व्यक्तियों के काम करने से जो उनके पिता है उनका नाम भी रोशन करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पिता का नाम बड़ा रोशन करते हैं। कहते हैं ना, पहले कहते थे फलाने का बेटा हो गया, ये बेटे के नाम से बोले ये बेटे का पिता है उसका, तो बेटे कहते हैं ना, कई बार बेटे के नाम से पिता को जाना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके दसम भाव में बृहस्पति हो, ऐसे बच्चे जो है माँ बाप का नाम को बहुत बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। और ऐसे व्यक्ति दुनिया में जाने जाते हैं, दुनिया में सब लोग उनको पहचानेंगे, हाँ भाई ये कोई व्यक्ति है। और अगर बृहस्पति नीच का हो जाए, अब मैंने बोला अंक वहां पे पड़ जाए 10, तो फिर वो क्या करेगा 10 में? ये भी तो एक समझने वाली बात है भाई। उच्च में तो तुमने को बहुत कुछ मिल गया, अब नीच का पड़ गया तो क्या करेगा वो आदमी? तो ऐसे नीच के बृहस्पति हो जाए तो हार्ट जिगर संबंधी बीमारियां उसको जीवन में उत्पन्न हो जाती है, उसको हार्ट अटैक वगैरह इस टाइप का है, क्योंकि जिसका नीच का अगर हो जाएगा, उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। अन्य अंक बैठ जाए तो कोई फर्क, लेकिन 10 का अंक वहाँ बैठ जाएगा तो उसको 100% हार्ट अटैक वगैरह बीमारियाँ उसको होंगी, इसमें कोई दो राह नहीं, ये अटल सत्य है। और ये आपको उस स्थान तक बृहस्पति दसम भाव का पहुंचाता है जहां लोग सालों सालों तक मेहनत करके नहीं पहुंच पाते हैं। वो व्यक्ति जो है अगर उच्च का है तो वहां तक भी ये बृहस्पति आपको पहुंचा देगा। जो लक्ष्य, जैसे किसी ने कोई धंधा वगैरह बिजनेस व्यापार किया, छोटा व्यापार है, तो ये उतनी ऊंचाई पे ले जाएगा कि उसकी सीमा नहीं रहती है। और किसी राजनीतिक क्षेत्र में है तो इतनी ऊंचाई पे कार्य करेगा कि लोग वाहवाही करेंगे उसकी। ये ऐसा जो है दसम भाव के बृहस्पति का प्रभाव जीवन में देखा गया है। और ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पति इसका दसम भाव में, उनको जीवन भर बृहस्पति महाराज सुख देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं अंक 10 नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी बोले 10वें में पंडित जी, फिर बाद में लोग पढ़े, क्योंकि लोगों को ज्ञान तो है नहीं शास्त्र का, कटाक्ष पहले कर देते हैं। अरे बात को पहले आप समझो। मैं कह रहा हूँ अंक 10 नहीं होना चाहिए। अगर अंक 10 है तो फिर जो है स्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है। और ये अकेले बृहस्पति के बैठने का प्रभाव आपको होता है, न कि इसके साथ अन्य ग्रह बैठ जाए। अब राहु केतु बैठ जाएंगे फिर वो आपको अच्छा काम कहाँ से देंगे? वो तो अपना चक्र चलाएंगे वहां पे। तो वह जो जिसका दसम भाव में बृहस्पति बैठा है और अगर अंक 10 नहीं है तो उसे जीवन में हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं और उसके जो जीवन की जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार बृहस्पति का प्रभाव देखा गया है। तो बहुत सुंदर लगा। मैं बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि बीच में श्राद्ध वगैरह भी आ गए थे, कई चीज़ें हैं। अभी हम आपको, मैंने एक वीडियो और देखी है, उसमें लोग कहते हैं जी लोग श्राद्ध क्यों करते हैं जब आत्मा अजर अमर है। इसके विषय में मैं आपको अगली वीडियो दूंगा कि इसके लिए श्राद्ध क्यों किया जाता है और उसके पीछे का राज क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम भी दुनिया के समस्त लोगों की बातों को सुनते हैं, उसके बाद जब उसका निष्कर्ष पर जाता हूँ तभी मैं आगे की वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी को जो है अनुमति होनी चाहिए। और आज आप बृहस्पति के दसम भाव का आनंद लीजिए, जिसकी कुंडली में है, क्या प्रभाव डाल रहा है। और इसके साथ ही मेरी आप लोग खुश रहिए, जीवन में सुखी रहिए। अगर किसी आदमी को अपनी जन्म पत्रिका वगैरह दिखानी हो तो वह मुझे फ़ोन से संपर्क कर सकता है। और मैंने यही बोला कि जब मुझे समय मिलेगा मैं फ़ोन ज़रूर उठाऊंगा। ये नहीं कि मैं नहीं उठाऊंगा, उठाऊंगा जरूर, लेकिन अत्यधिक लोगों के फ़ोन आने पर मैं
फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि मैं उठा ही नहीं पाता हूँ, इतने फ़ोन हो जाते हैं, तो कहाँ से उठाऊँगा। तो उस बात के लिए कोई बुरा मत मानना, मेरी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद है। सब लोग सुखी रहो और जीवन में जो है हर तरह के सुख सुविधाओं का तो आपको लाभ मिले, यही पंडित जी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। और क्या है, बाकी तो सब जीवन में सबके ठीक ही चल रहा है। फिर आने वाले भविष्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।